अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि वो हमारे पास लिखने वाला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया हुआ है। हम ज़्यादा जो तवज्जो है वो समझने के ऊपर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। वो कह रहा है कि इज़ ज़ीरो और रैशनल नंबर। वो कहते हैं क्या ज़ीरो आपका रैशनल नंबर है? आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन आनी चाहिए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की शक्ल में लिख सकें और जहां आपके P और Q आपके इंटीजर्स में से बिलोंग करें एंड और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये डेफिनेशन है हमारे पास स्टूडेंट रैशनल नंबर की। तो इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q की शक्ल में लिख सकें। P और Q आपने इंटीजर्स में से लेने हैं और इंटीजर्स का आपको पता है कि इंटीजर्स हमारा होता है 0 ±1 ±2 अप टू सोन। ये सेट होता है हमारे पास इंटीजर्स का। तो P और Q आपने इसी सेट में से लेने हैं और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये 0, ये आपका Q नहीं होगा। इसके अलावा Q आपका ±1 से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड्स वो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है वो आपका। तो आंसर इसका ये है कि यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि 0 हमारा क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ये तो हमने उसका बता दिया जो उसने पहला पार्ट पूछा था कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हमने बता दिया कि यस 0 रैशनल नंबर है। नेक्स्ट उसका जो पार्ट है वो हमने एक्सप्लेन करना है। वो कहता है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि 0 रैशनल नंबर क्यों है। तो हमने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। कहता है कि सबसे पहले हम डेफिनेशन बताते हैं। अ रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपका जो रैशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है और जहाँ पर आपके पास P और Q आपके इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं और Q आपका जो है वो 0 नहीं होता। अब हम 0 को क्या P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। 0 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एज 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। आगे नंबर्स भी आप लिख सकते हैं 0/4, 0/5, 0/6 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि 0 को आप लिख सकते हैं 0/1, ये P/Q की शक्ल में लिखा गया। और स्टूडेंट नीचे वाले नंबर्स के ऊपर आपकी कंडीशन थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q 1 है, यहाँ पर Q 2 है, यहाँ पर Q 3 है, नेक्स्ट हम लेंगे Q 4 आएगा। ऊपर वाले नंबर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, ऊपर वाला 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमारे इस केस में हमारा ऊपर वाला नंबर क्या है? 0 है। इसका मतलब आपने इस नंबर को क्या लिख दिया? P/Q की शक्ल में लिख दिया है, तो इसलिए हमारा जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है। अब इसके स्टूडेंट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहली एक्सेप्शंस क्या है कि आप 1/0, 2/0 और 3/0 ये हमारे रैशनल नंबर्स नहीं हैं। ये हमारे रैशनल नंबर्स नहीं हैं। क्यों? बिकॉज दे रिजल्ट इन इनफाइनाइट वैल्यूज़। ये हमारे रैशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इनको 1/P/Q की शक्ल में लिखेंगे तो क्या बनेगा? इसमें Q हमारा जो है वो 0 बन रहा है। Q हमारा क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। और जिस केस में हमारा Q 0 होगा वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए ये एक्सेप्शंस हैं कि आप बटे में 0 नहीं लिख सकते। आप बटे में 0 लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है कि स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको ट्राइकोटमी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी रियल नंबर्स की, जब मैंने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस की थी तो उसके अंदर मैंने ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी। तो यहाँ अगेन एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर में वो कहता है कि फॉर एनी 2 रियल नंबर्स, आपने कोई से 2 रियल नंबर्स को जो है वो ले लेना है। कहता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपने बहुत सारे आपके पास रियल नंबर्स होंगे, आपने उनमें से 2 रियल नंबर्स ले लेने हैं। जब आप उनमें से 2 रियल नंबर्स लेंगे, वो कहता है कि इनमें से एक ही कंडीशन होल्ड करेगी एट अ टाइम। वो कहता है कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R आइदर, या तो आपके पास A B के इक्वल होगा
या आपका ए बी से बड़ा होगा या आपका ए जो है वो बी से छोटा होगा। तो ये कंडीशन हमारी कभी ना कभी एग्जिस्ट कर ही रही होती है हर हाल में। क्यों? क्योंकि आप जब भी दो रियल नंबर्स लेते हैं तो वो या तो दोनों रियल नंबर्स इक्वल होते हैं या पहला रियल नंबर दूसरे से छोटा होता है, पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा होता है। तो रियल नंबर्स के अंदर ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है वो आपने ऐसे लिखनी है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है कि फाइंड द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 4 और 5 के दरमियान में। तो स्टूडेंट 4 और 5 के दरमियान आपके पास बेतहाशा रैशनल नंबर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने उनमें से दो बताने हैं। तो हमने कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसलिए मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास n जो है वो कितना है? 2 है। अगर n मेरे पास 2 है तो फिर स्टैंडर्ड मेरे पास n+1 कितना बनेगा? n की जगह लगाऊंगा 2 + 1, n मेरे पास बन जाएगा 3। अब स्टूडेंट मेरे पास 4 और 5 हैं, इन दो के नंबर्स के दरमियान मैंने रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो अब मैं लिखूंगा 9, इधर मैं लिखूंगा 4 एंड और इधर लिखूंगा मैं 5। सबसे पहले स्टूडेंट हमने इनके बड़े सेम करने हैं। इनके बड़े स्टूडेंट ऑलरेडी सेम है, 4 के नीचे 1 है और 5 के नीचे भी 1 है। तो अगर बड़े सेम नहीं हैं तो आपने किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के उनके बड़े क्या करने होते हैं? सेम करने होते हैं। मेरे वाले केस में इन दोनों के बड़े सेम हैं, तो जब बड़े सेम होंगे तो मेरा वो वाला स्टेप नहीं होगा क्योंकि बड़े सेम है, मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या करना है? मैंने टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जब मैं टू रैशनल नंबर फाइंड करूंगा तो मैं उनमें से एक बढ़ा के नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो 2 फाइंड करने थे तो मैं एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो ये मेरे पास आएगा 4/1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडिंग बाय 3 एंड 5/1 मल्टीप्लाई 3/3 आ जाएगा। अब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 12 डिवाइडिंग बाय 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3 एंड और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 15 डिवाइडिंग बाय 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3। हैंस अब देखें 12/3 है, 12 के बाद क्या आता है? 13/3, 13 के बाद आता है 14/3 और हमारे पास लास्ट वाला निकला हुआ 15/3। तो ये मेरे पास स्टूडेंट दो रैशनल नंबर्स निकले हैं 12/3 और 15/3। 12/3 हमारा बना था 4 से, तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आएगा 13/3, इधर आएगा 14/3 और इधर आएगा 15 या आप डिवाइड करवाएं तो ये मेरा बना था 5 से, तो इधर आएगा 5। तो 4 और 5 के दरमियान मेरे पास ये टू रैशनल नंबर्स निकले हैं 13/3 और 14/3। तो मैं लिखूंगा हैंस फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है? फर्स्ट रैशनल नंबर मेरे पास आया 13/3 और सेकंड रैशनल नंबर है मेरे पास, वो मेरे पास आया 14/3। तो स्टूडेंट 4 और 5 के दरमियान और बेतहाशा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। हम इसके लिए और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जब और कोई मेथड यूज़ करेंगे तो इन दो के दरमियान और कोई रैशनल नंबर्स भी निकल सकते हैं। इन रैशनल नंबर से वो क्या हो सकते हैं? डिफरेंट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सिंप्लीफाई करना है। ये कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर है 5, इसको ब्रेक करेंगे। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा x की 15, y की 35 डिवाइडिंग बाय z की 20 और इस सारे की पावर आएगी 1/5। अब पावर को हम 1/5 को सबके साथ लैदा कर देते हैं। x की 15 के साथ 1/5 को लैदा कर देता हूँ, y की 35 के साथ 1/5 को लैदा कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय z की 20 के साथ 1/5 को अलहदा कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा? 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो ये बनेगा x की पावर 3। उसके बाद 5 1s are 5, 5 7s are 35। तो ये आएगा 5 की y की पावर 7
डिवाइडिंग बाय 5 1s आर 5, 5 4s आर 20, इधर आएगा z की पावर 4। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। ये स्क्वायर रूट के ऊपर 3 है और स्क्वायर रूट के अंदर हमें दिया हुआ है 27 और इसकी पावर 2x है। तो हम सेम वही काम करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे। तो ये आएगा 27, इसकी पावर 2x है, तो ये इधर बटे में आएगा तो ये बन जाएगा 3। तो ये आएगा हमारे पास 27 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इस तरह इसको ब्रेक करेंगे ताकि हमारे पास पावर के अंदर जो है वो 3 बन जाए, तो वो इस 3 से कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास आएगा 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो ये हमारे पास बनेगा 3 की पावर 3। तो 27 की जगह लिखूंगा 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर आएगी 2x डिवाइडिंग बाय 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास आएगा 3 की पावर 2x। अब 2 को मैं अंदर ले आता हूँ तो ये आएगा 3 की पावर 2 और x को बाहर रहने देता हूँ। अब 3 का स्केयर लेंगे तो वो आएगा 9 और उसकी पावर क्या है, x है। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 6 इंटू 3 की पावर n+2 डिवाइडिंग बाय 3 की n+1 माइनस 3 की पावर n है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे छोटा एक्सपोनेंशियल है वो क्या है, 3 की पावर n है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले 3 की n+2 है उसको भी 3 की n बनाएंगे और जो बटे में हमारे पास 3 की n+1 है उसको भी हम 3 की n बनाएंगे। तो ये मेरे पास 6 एज इट इज़ आएगा। ये मैं 3 की पावर n को अलहदा कर लेता हूँ और 3 की पावर 2 को अलहदा कर लेता हूँ। ये हमारे पास रूल यूज़ करते हैं हम, a की m प्लस n इज इक्वल टू आता है a की m डॉट a की n। तो ये मैंने यूज़ कर दिया है। डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 3 की n, इसके साथ 3 की n अलहदा कर लेता हूँ और 3 की पावर 1 को अलहदा कर लेता हूँ, माइनस ये आएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू ऊपर आएगा 6 इंटू 3 की n इंटू हम 3 का स्केल लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 9 डिवाइडिंग बाय यहाँ से और यहाँ से 3 की n कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर यहाँ पर मेरे पास 3 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 1 होता है 3 माइनस यहाँ से 3 की n कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब मेरे पास क्या आएगा, ये 3 की n से 3 की n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 9 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 6 से, तो ऊपर आएगा 6 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडिंग बाय 3 में से 1 निकाल दूंगा तो नीचे कितना आएगा 2। अब कैंसिल कर दें, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6। तो ऊपर हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 27। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।